दोस्तों, युद्ध के 18 दिन बाद ट्रंप को यह मालूम चल गया है कि उन्होंने ईरान को समझने में गलती कर दी और अब 18 दिन बाद ट्रंप को यह समझ में आया है कि उनका मुकाबला तो बहुत ही स्मार्ट खिलाड़ियों से है। दरअसल ट्रंप ने कहा कि वो बहुत ही स्मार्ट लोग हैं, हम बहुत अधिक बौद्धिक क्षमता रखने वाले और बहुत अधिक आईक्यू वाले लोगों से डील कर रहे हैं। ट्रंप को यह तब समझ में आया जब उनके बुलाने पर भी यूरोपियन देश स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान के खिलाफ युद्ध पोत तैनात करने को तैयार नहीं हुए। इजराइल को छोड़कर कोई भी देश ईरान से युद्ध के लिए ट्रंप का साथ देने को तैयार नहीं हुआ। दोस्तों, इस बीच ईरान की तरफ से कई दावे हैं कि नेतन्याहू को मार दिया गया है। दूसरी तरफ से इजराइल की तरफ से दावे हैं कि उन्होंने ईरान के नेशनल सिक्योरिटी सचिव अली लारीजानी को मार दिया है। देखिए, जमीन पर लड़ी जा रही जंग के अलावा एक जंग सोशल मीडिया पर भी लड़ी जा रही है। अभी तक दोस्तों दोनों की मौत के बारे में कोई पुष्टि नहीं है। नेतन्याहू भी पिछले कई दिनों से गायब हैं। उनके अलग अलग एआई वीडियो सोशल मीडिया पर घुमा घुमा कर यह बताया जा रहा है कि वो तो ठीक है, कुशल हैं। और दूसरी तरफ अली लारीजानी के हाथ से लिखे ट्वीट दिखाकर यह बताया जा रहा है कि वो तो जीवित है। फिलहाल दोस्तों, ये खबरें पुष्ट होने के बाद हम आपको जरूर बताएंगे कि सच्चाई क्या है। लेकिन अमेरिका के मजबूत इरादे कैसे ईरान के आगे टूटने लगे हैं, सुपर पावर ट्रंप ईरान से युद्ध के बाद अलग थलग कैसे पड़ता जा रहा है, उसको समझेंगे। हमारे साथ जियोपॉलिटिक्स पर मजबूत पकड़ रखने वाले पत्रकार भरत जी हैं। भरत जी, आज आपसे ना दो विषयों पर बात करेंगे। पहले तो ईरान ने ट्रंप को कैसे कूटनीतिक तौर पर तोड़ दिया है, उसको समझाइए। प्रज्ञा जी, ईरान का जलवा कायम है आज की तारीख के भीतर, और आज की तारीख का सबसे बड़ा सच ये है कि अमेरिका की हवा टाइट है। हिंदी भाषी क्षेत्रों में इस वाक्य का प्रयोग बहुत करते हैं कि हवा टाइट होना, और असल में ट्रंप की हवा टाइट हो गई। दुनिया जिसको दादा मान रहा था, दुनिया जिसको पावरफुल नेशन मान रहा था, दुनिया जिसको ये समझ रही थी कि भाई अमेरिका के आगे कुछ है ही नहीं, ट्रंप के आगे कुछ है ही नहीं, ट्रंप सुपर शक्तिमान, सुपर पावर, फलाना ढिमकाना, अमेरिका फर्स्ट, अमेरिका ये, अमेरिका की घिघी बंधी हुई है। प्रज्ञा जी, घिघी बंधी हुई है, इसको कहते हैं घिघी बंधना। और अमेरिका की फुल बेइज्जती जितने भी देश हैं इन सब ने की है। एक दिन मैंने कहा था कि सूरज सबका उगता है और सबका डूबता है। इससे पहले कभी ब्रिटेन दादा हुआ करता था, कभी जर्मनी, कभी जापान, कभी अलग अलग। किसी के ऊपर हिरोशिमा में परमाणु गिरा करके दादागिरी बंद कराई गई, किसी की कुछ, किसी हिटलर वाली का। अब अमेरिका दुनिया का दादा बना फिर रहा है। लेकिन अमेरिका की फुल बेइज्जती क्या होती है, आप स्क्रीन पर देखिए। अल जजीरा के हवाले से खबर ये आई प्रज्ञा जी कि ट्रंप ने कहा है कि बाकी जो दूसरी कंट्रियां हैं, मैनी कंट्रीज विल सेंड वॉरशिप हॉर्मुज। ईरान ब्लॉक्ड, ईरान ने जहां पर ब्लॉक कर रखा है हॉर्मुज को, वहां पर बाकी बहुत सारी कंट्रियों को जो हमारे साथ हैं, हमारी पिछलग्गू हैं, नमस्ते जी हुजूर, सलाम, आदाब अर्ज़े किया करती हैं हमको, उन सब कंट्रियों को आदेश दिया कि भाई सब लोग अपना अपना जहाज लो और हॉर्मुज पहुंचो वहां पे और मार गोलाबारी करके तहस नहस करके हॉर्मुज खुलवाओ, सारा तेल टैंकर आएगा। ये ईरान फिरान कुछ नहीं, सब हमारे सामने, सब बकवास है, सब खत्म है। अब ईरान तो ईरान है, ईरान इतने दिन से अमेरिका को पीट रहा है, उड़ा रहा है, इतने दिन से इजराइल को पीट रहा है, मार जो है गदर मचाए हुए है। दुनिया तो देख रही है, दुनिया शुतुरमुर्ग तो है नहीं, दुनिया अंधी तो है नहीं कि रेत में गर्दन घुसाए हुए है और उसको सच दिखाई नहीं दुनिया को सच दिखाई पड़ रहा है। दुनिया ये बात देख रही है कि भाई साहब, जहाँ ट्रंप पीटा जा रहा है, जहाँ नेतन्याहू थपड़ाया जा रहा है, वहाँ हम अपना जहाज लेकर पहुँच जाएंगे तो हमको घुसंड मारेगा वहाँ। भाई जवाब क्या आता है, वो जवाब देखिए। वो जवाब लोगों, ट्रंप, रॉयटर्स ने छापा, ट्रंप अपसेट एज यूएस पार्टनर्स रिजेक्ट कॉल फॉर हॉर्मुज वॉरशिप स्कॉट्स। यानी हॉर्मुज से, जो हॉर्मुज स्ट्रेट है, हॉर्मुज समझ ही गए होंगे आप लोग, बेहतर समझते हैं आप जियोपॉलिटिक्स और ये सब और बेहतर समझने लगे हैं सारे साथी। तो एक हॉर्मुज एक बार ऐसे दिखा देते हैं जो दर्शक नए जुड़े हुए हैं। हॉर्मुज क्या है अभी बताते हैं आगे, ट्रंप की किस तरह चीज़ है। इस जगह से जहाज़ नहीं निकल पा रहे हैं और यहीं सारा तेल बनता है सबसे ज़्यादा। एक बार बता जल्दी, कुवैत, बहरीन, कतर और दुबई और ये सऊदी अरेबिया और ये इराक, इन सब का तेल यहीं टैंकर में लादा जाता है, यहाँ से पूरी दुनिया में जाता है इस जगह। और इस जगह गाड़ा लगा के बैठा हुआ है ईरान, कह रहा है यहाँ से निकलने नहीं देंगे, सब लोग यहीं खड़े रहो वरना मारे गोला जो है
अगवा देंगे। अब मसला आगे सुनिए। अब मसला ये है, ट्रंप ने कहा कि भाई साहब ये नहीं निकलने दे रहा जब यहाँ से, तो यहाँ सारे जो देश के लोग हैं वो सब लोग अपना जहाज लेके पहुँचो और इसको धुआं धुआं करो और सब तेल टैंकर छुड़ाओ। दादागिरी चलेगी क्या ईरान की? दादागिरी ईरान की चलेगी। तो बाकी देशों ने कहा कि तुम ही लड़ो, हमसे ना हो पाएगा, हम वहाँ मार खाने पिटने थोड़ी जाएंगे, चटिया देगा वहाँ जाते ही। तो बाकी देशों ने कहा कि हम नहीं जाएंगे। अंग्रेजी में है इसका एक शब्द में अर्थ है कि हमसे ना हो पाएगा। जो इतना लंबा लिखा है 3 लाइन का, इससे लंबा लिखा है, इसमें है कि They reject a call for her. हाँ, कि हमसे ना हो पाएगा, तुम जाओ, तुम्हें अपना जो है लपूसा लो, तो हमसे नहीं हो पाएगा ये सब। अब आगे देखिए, फाइनेंशियल टाइम्स है, दुनिया का बड़ा अखबार है, लिखता है अलाइज रिजेक्ट ट्रम्प्स कॉल फॉर वॉरशिप्स को वॉरशिप लाकर जो है वहाँ से हॉर्मुज से जो है निकाल लो सारे जहाज, तेल वेल सब फ्री कराओ, आने जाने दो। फाइनेंशियल टाइम्स ने छापा, अलाइज यानी इनके जो साझियार हैं, पाटीदार हैं, वो सब इनका रिजेक्ट कर दिए, बोले हमसे ना हो पाएगा। अब देखिए कैसे, ये फ्रांस है, तमाम दुनिया भर में सब छप रहा है कि ये सब ट्रंप का साथ नहीं दे रहे हैं, छोड़ दिया ट्रंप का साथ, ईरान बहुत मजबूती से उभर रहा है और ईरान बहुत तगड़ा मार रहा है। कैसे वो भी बताएंगे, लेकिन यहाँ पर देखिए, फ्रांस डिनाइड सेंडिंग वॉरशिप टू स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एंड यूएस ईरान टेंशन। यूएस ईरान की टेंशन के बीच फ्रांस ने कहा कि हम अपना वॉरशिप वहां नहीं भेज पाएंगे, हम नहीं भेजेंगे, हमको अपना वॉरशिप जो है 2-4 रुपए का तो आता नहीं है, अरबों खरबों रुपए का युद्ध वाला जहाज आता है। हाँ, आपकी थोपी हुई लड़ाई पर हम नहीं भेजेंगे, हमसे नहीं हो पाएगा। चलो एक देश हो गया आपका, ये हो गया फ्रांस हो गया। फ्रांस के बाद आगे बढ़े तो आगे यहाँ पर फॉर्च्यून ने छापा, द ईरान वॉर इज नॉट अ नाटो वार। इन्होंने नाटो से कहा कि भैया नाटो का मसला क्या है? नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है। ये एक ऐसा संगठन है जिसे तमाम सारे देश मिल करके अपना अपना सैनिक मिला करके एक सेना बनाए हैं। और सेना बनाए हैं, बोले कि हम 10, 12, 15, 20 देश हैं और ये सब मिला के सेना, हमारे ऊपर कोई अटैक करने आएगा, हम मिली जुली सेना से उस पर अटैक कर देंगे, ठीक, बड़ी सेना। तो ये इन्होंने कहा नाटो से कि सब देशों की सेनाएं आ जाओ और यहाँ ईरान का हॉर्मुज जो है ये खुलवा दो, ये बहुत गलत काम हॉर्मुज ये इस पे कर रहा, तेल वेल नहीं जाने दे रहा। तो अब यहाँ पर कहा कि नाटो ने कहा है ईरान वॉर इज अ नाटो वॉर। नाटो की ये वॉर नहीं है, ईरान की ये लड़ाई आपकी लड़ाई है। EU अलाइज यानी यूरोपियन कंट्रीज के जो अलाइज हैं उन डिमांड क्लैरिटी फॉर ट्रंप आफ्टर द आस्क फॉर द देयर हेल्प। अब बाकी के जो देश हैं, नाटो देश हैं और यूरोपियन देश हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये सब बुला तो रहे हो, मदद मांग तो रहे हो, लेकिन पहले क्लियरिटी दो कि तुम लड़ काहे रहे हो ईरान से। पहले क्लियरिटी दो कि हम वहाँ आएंगे, मारे नहीं जाएंगे। पहले क्लियरिटी दो कि ईरान, तुम बार बार कह रहे हो ईरान का गोला ख़त्म हो गया, बारूद ख़त्म हो गया, 12 बोर का छर्रा, 13 बोर का तमंचा और ये सब ख़त्म हो गया है। तो पहले गारंटी दो कि हम वहाँ आएंगे खुलवाने के लिए, हमारे साथ कुछ होगा नहीं। और पहले इसको जो है इसको क्लेरिफाई करो कि तुम युद्ध वहाँ कर क्यों रहे हो। कोई दुनिया की भलाई के लिए तुम युद्ध कर रहे हो? कोई ईरान राक्षस था? कोई ईरान जो है कोई जुल्म कर रहा था किसी के ऊपर? ईरान किसी के ऊपर अत्याचार कर रहा था जो तुम वहाँ वॉर करने चले गए? हमसे पूछ के गए थे क्या वहाँ लड़ने के लिए ईरान से? अब जब ईरान हौक रहा है तब बता रहे हो आओ आओ, हाय दैया बचाओ, हाय बचाओ, हमको बचाओ, बचाओ, नाटो बचाओ, फलाने बचाओ, दुनिया भर के देश आओ, यूरोपियन कंट्रीज आओ, हमको बचाओ। तो अब बाकी के देश कह रहे हैं कि अब जो बचाओ बचाओ कर रहे हो, पहले सोचे थे, क्लियरिटी थी तुम्हारे पास पहले कि लड़ने वहाँ क्यों जा रहे हो? खैर, इसके आगे प्रज्ञा जी, अच्छा ये जो नाटो देशों में है, ये नाटो देशों में 32 देश हैं, जिसमें 32 देशों में अल्बानिया और बेल्जियम, बुल्गारिया, कनाडा, क्रोएशिया, डेनमार्क और चेक गणराज्य और एस्टोनिया, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, हंगरी, आइसलैंड, इटली और ये लग्जमबर्ग और ये बहुत नॉर्वे, पोलैंड, ये जितना ये है आप मोटा मोटा मान के चलो कि यूरोपियन कंट्री, जितने यूरोपियन मतलब जितने ठंडे वाले ये देश हैं, ऐसे थोड़ा और दिखा देते हैं ताकि और थोड़ी क्लियरिटी मिल जाए लोगों को। जैसे ये वाले हैं ना, ये जितने हैं ना, ये बर्फिस्तान वाले,
ये हाँ ये यहीं यहीं बर्फ गिरती है इसी जगह। और ये जो ऊपर ग्रीनलैंड है यहीं कहीं, फिनलैंड ग्रीनलैंड इसी जगह है। आइसलैंड, हाँ ये आइसलैंड है, यही छीनना चाहता था अभी मेरे, हाँ ये छीनना चाहता था अमेरिका। नहीं वो ग्रीनलैंड है, ये आइसलैंड है। हाँ तो ये छीनना चाहता था, कह रहा था अमेरिका हमको दे दो। किन लोगों से? इन लोगों से। इन लोगों से छीनना चाहता था कि हमको दे दो। अब इन्हीं लोगों से मदद मांग रहा है अमेरिका कि हम हमारी मदद कर दो भैया। अब यही लोग कह रहे हैं कि तुम जानो तुम्हारा जाने काम, हम नहीं जानते, हमको नहीं मतलब तुम्हारी लड़ाई फड़ाई से। अब आगे क्या कहा? जर्मनी ने कहा, जर्मनी रिफ्यूज टू बी एक्टिव इन ईरान वॉर फॉर प्रोटेक्ट शिप इन हॉर्मोज। जर्मनी ने कहा कि भैया हम नहीं आ पाएंगे तुम्हारे लिए, हम ये फर्जी नौटंकी नहीं कर पाएंगे, ईरान से नहीं लड़ पाएंगे, हम आएंगे हमको भी। अब ये स्टारमर कह रहे हैं यूके विल नॉट बी ड्रैग्ड इनटू वाइडर वॉर इन ईरान। मतलब खींचा जा सकता यूके को भी इसमें, हम यूके को इसमें नहीं खींचा जा सकता। ये जो तुम लड़ाई फड़ाई लड़ रहे हो इसमें हम भी नहीं आएंगे। अलग अलग देश देखिए यहाँ पे नो शिप फॉर ट्रम्प्स मिशन फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया सिंकिंग फ्लीट। ऑस्ट्रेलिया भी कह रहा है कि हमारे पास कोई ये नहीं है तुम्हारे पास। हाँ अब देखो, खिसियानी बिल्ली खंभा नोच रही है और 900 चूहे खा के बिल्ली जो है हज को भी चल रही है। दोनों कहावतें बताएंगे। पहले हवा टाइट होनी बताई थी, खिसियानी बिल्ली अभी बताएंगे, और हज को चली बिल्ली कैसे चली वो भी। ट्रंप ने ऐसा गुलाटी मारा प्रज्ञा जी, जैसे यूरोपियन देश ही कह दिए कि हम नहीं आएंगे तुम्हारे साथ। ट्रंप ने सोचा कि भाई हम बताएंगे कि हमारे पास बड़ा गोला बारूद है, मार मार के धुआं कर देंगे, इजराइल की तरफ से आ जाएंगे, हम दुनिया में जिधर खड़े हो जाएंगे बस उसी की जीत होगी। पहली बार दुनिया में ये भ्रम टूटा है प्रज्ञा जी कि ऐसा नहीं है तुम जिधर खड़े हो जाओगे उधर जीत हो जाएगी। यूक्रेन और रूस का तो चल ही रहा है, रूस की यूक्रेन की तरफ खड़े हैं, वो चल रहा, लंबा खिंच रहा। लेकिन ईरान ने अभी ये 15, 16, 17 दिन में ही बता दिया कि तुम जिधर खड़े हो जाओ उधर जीत संभव नहीं है, हम इतना मारेंगे मुंह काला कर देंगे। अब यहाँ पर अमेरिका क्या कह रहा है? अमेरिका देखिए क्या कह रहा है, हिंदी में बता दे रहे हैं। देखिए क्या हुआ पिछले 2 हफ्तों में। ट्रंप यहाँ पर कह रहे हैं कि ईरान बड़ा बढ़िया आदमी है, यहाँ पर कह रहा है। अब देखिए क्या कह रहा है, देखिए क्या हुआ। इसका हिंदी बता देते हैं, ये तो बतख की तरह जो मुंह हिला हिला के आदमी बता रहा है, इसका हिंदी बता देते हैं। देखिए क्या हुआ पिछले 2 हफ्तों में। उन्हें मध्य पूर्व के इन अन्य देशों पर हमला नहीं करना चाहिए था, वो मिसाइलें उनके पीछे जाने के लिए सेट की गई थी, इसलिए उन्होंने कतर, सऊदी अरब, यूएई, बहरीन, कुवैत को निशाना बनाया। ईरान को कह रहा है कि जो है ये नहीं करना चाहिए था, इसलिए उन्होंने इतने देशों को निशाना बनाया। किसी ने इसकी उम्मीद नहीं की थी, मतलब ट्रंप कह रहे हैं कि किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि सऊदी अरब, दुबई और बहरीन, कुवैत इन सब पर हमला कर देंगे। हम हैरान थे, मतलब हम हैरान थे, कह रहे हैं हम सरप्राइज्ड, हम हैरान थे कि भैया चौतरफा मार रहा है जहां मन। अच्छा हम प्रज्ञा जी अभी 1-2 दिन पहले एक दुकान पे गए और कुछ सामान लेना था, वहाँ गए, वहाँ गांव के 2-3 व्यक्ति खड़े हुए थे जिनको नहीं ट्रम्प से लेना देना, नहीं जो है किसी से लेना देना। वो सिलेंडर की वजह से ये जान गए कि यहाँ लड़ाई चल रही है। तो व्यक्ति ने कहा कि अरे भैया पगल्या गवा है ईरानवा, वो जैसी देखो वैसी फेंक रहा है, जैसी देखो वैसी ही बम फेंक दे रहा, कबो दुबई को मार दे रहा, कबो बहरीन को उड़ाए दे रहा, कबो कहूँ उड़ाए दे रहा। यह तो जो है ट्रंपवा तो ज़्यादा जो है दिमाग तेने जो है ऊपर है। तो हम सुन रहे थे, हम खड़े हुए, मतलब लोग ये कहना चाह रहे हैं शेर को सवा शेर मिल गया नेले पर दहला। हाँ अब जैसे कोई बहुत बदतमीज आदमी गांव में होता है या एरिया में होता है तो वो बहुत देर तक लोगों को सताता रहता, फिर उसको कोई मिल जाता है उससे ज़्यादा ताकतवर, हाँ बाप, उसका बाप मिल जाता है, तो फिर उसको कनपटिया देता है, वो चला जाता है पे करते हुए। तो अब लोग, आम धारणा लोगों की ये बन गई है कि अब इसको सवा शेर मिल गया है। और दूसरी तरफ वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने जवाबी कार्रवाई की, वे झुक सकते थे। ट्रंप कह रहे हैं कि हम हैरान थे कि ईरान हम ऐसे हमले कर रहा है, और दूसरी तरफ आप जानते हैं कि उन्होंने जवाबी कार्रवाई की, वो झुक सकते थे ईरान वाले। लेकिन सोचिए अगर हम वहां नहीं होते तो उनके पास जबरदस्त ताकत होती। अब ये अपना यहां से की बजा रहे हैं कि हम इजराइल के साथ नहीं होते तो ईरान कितना जबरदस्त मारता है, एकदम इजराइल को दौड़ा के पीटता है एकदम। तो पड़ी क्या थी 2 देशों के बीच में कूदने की? हाँ, तो कह रहे हैं उनके पास जबरदस्त ताकत होती। फिर ये कह रहे हैं दिखाइए, हजारों मिसाइलें हैं जिनमें से ज्यादातर हमने नष्ट कर दी हैं, हजारों ड्रोन थे जो जगह जगह
हजारों ड्रोन थे जो जगह जगह ड्रोन और मिसाइल बना रहे थे। हमने उनमें से ज्यादातर फैक्ट्रियों को नष्ट कर दिया है। मेरा मतलब है अब 2 या 3 मिसाइलें भेज रहे हैं। अब आप जानते हैं अभी भी कुछ बचे हैं, शायद 8% बचे हैं, लेकिन ज़्यादातर नष्ट हो चुके हैं। जो हमने किया है वो इजराइल ने भी किया है। अब ये यहाँ कह रहे हैं कि हमने नष्ट कर दिया, हमने मार दिया, हमने ये कर दिया, हमने फलाना कर दिया। ठीक, अभी 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को कैसे जाएगी वो भी हम आपको दिखाते हैं। अभी आगे दिखाते हैं। खुले तौर पर दिख रहा है कि ट्रंप की घी बंद गई है और ट्रंप को कुछ समझ नहीं आ रहा। इधर उधर हाथ मार कर देख रहे हैं कि कहीं कोई तो सिरा मिल जाए, कहीं कोई तो मदद मिल जाए जो वो सम्मानित तरीके से इस थोपी हुई लड़ाई से निकल पाए। और उन्होंने जिस तरीके से ईरान पर ये युद्ध थोपा है और उससे वो सम्मानित तरीके से कोई पतली गली पकड़ के निकल पाए। अभी रुकिए, अभी ठहरिए। गंगा कैसे बह रही है? अभी ठहरिए, अभी तो शुरू हुआ है, अभी आइए। अब ट्रंप क्या कह रहे हैं? अब ट्रंप कह रहे हैं, अंग्रेजी में जो कह रहे हैं वो समझ में नहीं आएगा आपको, इसलिए हम हिंदी में बता देते हैं। अब ट्रंप क्या कह रहे हैं पहले सुन लेते हैं कि ट्रंप। हाँ, सुना ही दीजिए। Only because people don't understand to a large, it's a big chess game at a very high level. It's a very high level chess, the highest, and I'm dealing with very smart players. These are smart people. They don't get there. You know, when you deal with some of these people, you're dealing with high level intellect, very high IQ people. इरानियंस को बोल रहे हैं हाई लेवल ऑफ इंटेलेक्ट एंड हाई लेवल ऑफ IQ। आप समझिए कि ट्रंप की क्या हालत है और बाकी दुनिया की क्या हालत है ईरान के सामने। ट्रंप कह रहे हैं दिस इज अ चेस गेम, ये चेस गेम है, चेस में शतरंज का खेल है, हाई लेवल का शतरंज का खेल है। ईरान के लोग जो हैं वो हाई लेवल ऑफ इंटेलिजेंस है, मतलब इंटेलिजेंट के मामले में उनका लेवल बहुत ऊपर है और हाई लेवल IQ लेवल वाले वो देश हैं। इनको क्यों कहना पड़ रहा, जानती हैं प्रज्ञा जी क्यों कहना पड़ रहा? ईरान ने जमीन में जहाज पेंट से बना दिए, बोले कि तुम आओ अपना जहाज लेकर ऊपर से देखो कि हमारा जहाज खड़ा है, तुम पेंट फोड़ो। हेलीकॉप्टर खड़े कर दिए बड़े बड़े, और वो हेलीकॉप्टर नहीं थे जमीन पर, लाइन से हेलीकॉप्टर खड़े कर दिए। कैसे? पेंट बना बना के जमीन में, जमीन साफ सूफ की, उस पर पेंट से पोत दिया जमीन। कई वीडियोस तो ऐसे दिखे जिसपे बलून्स पेंट पोत दिया। अमेरिका और इजराइल वाले यही परेशान रहे कि नीचे गिरा रहे हैं बम, मार रहे हैं बम, और जब बम नीचे जा रहा तो बाद में ईरान जो है मुस्कुरा रहा, बोल रहा लो इनकी जो है इतने 1000 करोड़ की मिसाइल 1000 रुपए एक पेंट में खराब करवा दिए। पेंट से बना दिए जमीन में जहाज, और ऊपर से ये खुश हो रहे हैं बम मार मार के, देखो इसके जहाज हम फोड़े दे रहे हैं। वो पूरा ईरान में सब एकदम जहाज बना दिया और ये फोड़ रहे हैं। इस तरीके की क्लस्टर्स मिसाइल, इस तरह के वॉरेंट्स। और इसके आगे ये हाई लेवल ऑफ IQ इंटेलिजेंट काहे बता रहे हैं? इसके आगे ईरान ने क्या किया? ईरान बड़ा बड़ा गुब्बारा बनवाया, वैसे आता नहीं हवा में भरकर बेड वाला, वैसे ही बड़ा बड़ा गुब्बारा बनवाया और उसको किसी को तोप के आकार का गुब्बारा जमीन में, अच्छा क्वालिटी वाला, और कोई जहाज का, कोई तोप का, सब जगह जगह इधर उधर रखवा दिए कि मार यहाँ सब तोप खड़ी हैं, यहाँ जहाज खड़ा है। मान लो अमेजन पे मिल रहा है आजकल, जैसे वो कार बेड नहीं होता फुला के जिसमें बेड बना लेते हैं, वो 2,500-3 हज़ार रुपये का मिलता है। तो इनका तोप वोप बनाने का मान लो 10-10 हज़ार रुपये का, तो 10-10 हज़ार रुपये का इन लोगों ने बलून फुला फुला के ज़मीन में रख दिए कि हमारे जहाज खड़े हुए हैं, सब आओ मारो। तो 10,000 के बलून को मारने के लिए इनको करोड़ों, हजारों करोड़ रुपए की मिसाइल मारनी पड़ रही। ट्रंप एकदम उलझ गए हैं जाल में। और दूसरी तरफ छोटे छोटे ड्रोन से, बड़ी बड़ी मिसाइल से, हाइपरसोनिक मिसाइल से, क्लस्टर मिसाइल से, फतेह मिसाइल से, और न जाने किन किन मिसाइलों से ईरान मार रहा है, इजराइल तक मार रहा है। ना एको जहाज उड़ा रहा, ना अपना पायलट तो नए खर्चा कर रहा, नए हथियार सामने रखे, क़याम और जुल्फकार। हाँ, आज 7th वेव पे आज लॉन्च किए हैं, 57वीं वेव लॉन्च की है। अब ये लोग वेव लॉन्च करते हैं ईरान वाले। वेव मतलब 150 मिसाइल एक साथ मार देते हैं, 150 जो है ड्रोन एक साथ दाग देते हैं, तो जिधर जाता है उधर तहस नहस कर देता है। अब ये ट्रंप कह रहे हैं कि हम जिनसे लड़ रहे हैं ईरानियन से, ईरानियन लोग जो हैं वो हाई लेवल ऑफ इंटेलिजेंस है उनका जो हाई लेवल इंटेलिजेंट है, वेरी हाई IQ है इन ईरानियंस का। अब बताइए, ये कहते हुए घूम रहे हैं, ये इनकी वो हो गई है। अब ये जो यूके EU है, मतलब आपका यूरोपियन कंट्रीज हैं,
वो ये कह रहे हैं कि दिस इज नॉट अ यूरोपियन वॉर बट यूरोप इंटरेस्ट और आर डायरेक्टली एट स्टेक। ये कह रहे हैं ये सीधा हमारा इसमें मसला नहीं है ना। अब ये भी यहाँ पल्ला झाड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब ये ट्रंप हैं। एक और बात, 900 चूहा खा के बिल्ली और कैसे हक को जाती है, ये आप देखिए, सुनाइए। They fought. Look what happened in the last 2 weeks. They weren't supposed to go after all these other countries in the Middle East. Those missiles were set to go after them. So they hit Qatar, Saudi Arabia, UAE, Bahrain, Kuwait. Nobody expected that. We were shocked. And the other one, they fought back. They could have yielded, but कह रहे हैं हर कोई अचंभित था कि वो जवाबी कार्रवाई भी करेंगे। हाँ, और आगे सुनाइए, और आगे तो जवाब भी शौक थे कि ईरान ऐसे भी हमले कर सकता है। आगे सुनाइए। if we weren't around, they had tremendous power. They're around. They're tremendous. But think of it, if we weren't around, they had tremendous power. They had thousands of missiles, most of which we've terminated. क्या कहें प्रज्ञा जी, क्या कहें बताइए। ये जब हार सामने है तब ट्रंप को दुश्मन की तारीफ करनी पड़ गई। दे ट्रिमेंडस बता रहे हैं। Most of which we've terminated. सुने। They had thousands of drones. They were making drones and missiles all over the place. We've knocked out most of those factories. I mean, now they're sending out 2 or 3 missiles. Now, they've still got some. They might have 8% left. But most कह रहे हैं उनके पास थाउजेंड्स ऑफ मिसाइल हैं, थाउजेंड ऑफ ड्रोन हैं, हमने बहुत सारे मार गिराए, 8% का भी बचा हुआ है। वही बयान हम आपको सुना रहे हैं। प्रज्ञा जी आप देखिए, अब इसके बाद आपको सुननी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी कहानी, तब आपको समझ में आएगा कि ये चीज़ें जा कहाँ रही हैं। युद्ध की तो खबरें हम आपको बता रहे हैं। एक युद्ध उधर चल रहा है, एक युद्ध मानसिक वाला युद्ध इधर चल रहा है, और मानसिक युद्ध में अमेरिका किस तरीके से पिट रहा है और बैक हो रहा है, और बैक होने का एक सम्मानजनक एग्जिट रास्ता तलाश रहा है। अब यहाँ पर अरागची हैं, ये क्या कह रहे हैं प्रज्ञा जी? ये इस बात को कह रहे हैं, when we say we don't want ceasefire, when we say we don't want a ceasefire, it isn't because we seek war. This war must end in a way that ensure our enemies never again think of repeating these attacks. They have now seen what kind of nation they are dealing with. हिंदी तर्जुमा। इसका मतलब ये है कि when we say we don't want ceasefire, जब हम ये कहते हैं कि हम ceasefire नहीं करना चाहते, हम ceasefire नहीं करेंगे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम युद्ध चाहते हैं, बल्कि इसका मतलब ये है कि हम अपने दुश्मन देश को सबक सिखाना चाहते हैं ताकि वो भविष्य में किसी भी तरह का ऐसा अटैक दोबारा ना कर सके। एक और बयान वो भी सुन लेते हैं प्रज्ञा जी। यहाँ पर अब्बास अरागची कहते हैं, स्टेट ऑफ हॉर्मुज इज क्लोज्ड only to countries involved in the conflict while other can transit with Iran's permission. हाँ, ये कह रहे हैं कि हम हॉर्मुज में उन्हीं लोगों को रोक कर रख रहे हैं, नहीं जाने दे रहे हैं जो इस युद्ध में डायरेक्ट अमेरिका के साथ है, अमेरिका के साथ इन्वॉल्व हैं, उनके दोस्त हैं और अमेरिका के कुछ लग्गू बने हुए हैं। हम उनके जहाज़ नहीं जाने देंगे। और यही कारण है पूरा यूरोपियन संघ, उसने अमेरिका से कन्नी काट ली, वो अमेरिका से अलग हो गया। और आज की तारीख में अमेरिका के साथ कोई नहीं खड़ा है इजराइल के अलावा, नोबडी। वो मुस्लिम देश जिनकी ये ज़मीन, जिसकी ज़मीन से ये आक्रमण कर रहे थे, उन मुस्लिम देश के क्रांतिकारी संगठन भी इराक में हमने देखा कि वो अमेरिका के बेसिस के ऊपर हमला करने लग गए हैं। अब सिर्फ ईरान अकेला नहीं है जो अमेरिका के खिलाफ लड़ रहा है, हिजबुल्ला लड़ रहा है, ईरान लड़ रहा है, और छोटे छोटे संगठन हैं जो अमेरिका के खिलाफ लड़ना शुरू कर चुके हैं। ये वॉर अब और भीषण तरीके से आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है और अमेरिका के पैर इसमें सीधे सीधे उखड़ते जा रहे हैं। एक और खबर दोस्तों अफगानिस्तान से निकल करके आई है। अफगानिस्तान पर पाकिस्तान ने हमला कर दिया है। अस्पताल पर हुए इस हमले में 400 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर है, 250 से ज्यादा लोगों के घायल की खबर आ रही है। दोस्तों पाकिस्तान ने जो हमला किया है उसे देख करके ये लगने लगा है कि पाकिस्तान के साथ अफगानिस्तान की जो ये लड़ाई है ये लंबी छिड़ सकती है। अच्छा, कैसे हुआ ये हमला, इसको भी समझ लेते हैं। भरत जी जरा इस पर भी थोड़ा ध्यान डालिए। प्रज्ञा जी, सवेरे सवेरे की बहुत बड़ी खबर निकल करके
के आई और इसने सबको चौंका दिया है। ये रात में हमला हुआ, रात के वक्त आपकी स्क्रीन के ऊपर रॉयटर्स के हवाले से खबर, और रॉयटर्स के हवाले से खबर में आप देखेंगे कि अफगानिस्तान सेज 400 किल इन पाकिस्तान एयर स्ट्राइक्स ऑन काबुल हॉस्पिटल, पाकिस्तान रिजेक्ट क्लेम। पाकिस्तान कहता है कि हमने नहीं किया, लेकिन पाकिस्तान ने रात के समय, रात में 9 बजे के आसपास, एक और दूसरा अखबार वो भी यही कहता है कि 400 लोग मारे गए, 250 से ज़्यादा घायल पाकिस्तानी स्ट्राइक में। और ये काबुल का हॉस्पिटल है, काबुल में, प्रज्ञा जी, काबुल इनकी राजधानी है अफगानिस्तान की। और ये हमला, ये देखिए आपकी स्क्रीन के ऊपर, इतना भीषण और इतना बड़ा हमला कि ये ओमिद हॉस्पिटल है प्रज्ञा जी, नशा मुक्ति अस्पताल इसको बताया जाता है, और ये 2000 से ज़्यादा बेड वाला हॉस्पिटल है। इसके ऊपर रात में 9 बजे के करीब पाकिस्तान की तरफ से एयर स्ट्राइक की गई और इस अस्पताल को निस्तनाबूद कर दिया गया। 400 से ज़्यादा, आप स्क्रीन पर दिखाइए, 400 से ज़्यादा लोग, और यहाँ पर लोग आग को बुझाने का काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि किसी तरीके से ये आग बुझाई जाए। आपके सामने स्क्रीन के ऊपर, और कितनी भीषण और भयंकर आग इस अस्पताल के भीतर लगी हुई दिखलाई दे रही है। आप एक और तस्वीर मैं आपको दिखलाता हूँ, फिर बताता हूँ कि इसके, ये देखिए, ये वो समय है जिस समय पर ये वो जगह है जिस समय पर हमला हुआ, उस समय की ये फुटेज है, उस समय की तस्वीर है जिस समय यहाँ पर प्लेन से बॉम्ब ड्रॉप किया गया। ये उस समय की तस्वीर है, उस समय का विजुअल है आपके सामने स्क्रीन के ऊपर प्रज्ञा जी। और इसके अलावा ये एक और जो है वहाँ के चैनल के हवाले से, उसके बाद भीतर का क्या मंजर है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर विजुअल, भयावहता का जो मंजर है वो बहुत भयंकर है। ये जो है ओमिद हॉस्पिटल है, ये कहाँ पर है, ये प्रज्ञा जी, ये आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये काबुल है, आप देखेंगी तो ये अफगानिस्तान है, और अफगानिस्तान का ये काबुल इलाका है, और काबुल इनकी राजधानी है, और इनकी राजधानी में ये ओमिद हॉस्पिटल है। और इसी हॉस्पिटल को तहस नहस कर दिया है, इसी हॉस्पिटल के ऊपर पाकिस्तान ने बॉम्ब गिराया है यहाँ पर प्रज्ञा जी। और उसके बाद कैसी स्थिति, ये आपके सामने देखिए, ये वो हॉस्पिटल हुआ करता था उस समय, और हॉस्पिटल की तस्वीर कैसी है वो भी एक बार की दिखला देते हैं दर्शकों को। ये हॉस्पिटल है ओमिद हॉस्पिटल, ये ओमिद हॉस्पिटल के भीतर ये इसके ऊपर बम ड्रॉप किया पाकिस्तान ने, और क्यों किया वो भी हम आपको बताएंगे अभी। ये देखिए, भीतर से बॉम्ब गिरने से पहले ये हॉस्पिटल ऐसा दिखलाई देता था आपके सामने, ये ओमिद हॉस्पिटल, और इस पूरी बिल्डिंग को तबाह कर दिया है, तहस नहस कर दिया है पाकिस्तान ने। और प्रज्ञा जी, और आपको और चीज़ें हम आपको बतलाते हैं कि एक सेकंड दीजिएगा, एक सेकंड। बिल्कुल। तो प्रज्ञा जी ये है कि ये हमला हुआ क्यों, ये हमला क्यों किया गया, और पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच की ये जंग क्यों छिड़ गई है। तो मसला ये है कि प्रज्ञा जी, अफगानिस्तान और पाकिस्तान की जो बीच की लड़ाई है, वो लड़ाई यहाँ पर आप देखेंगे स्क्रीन के ऊपर तो आपको और थोड़ा समझ में आएगा। दर्शकों को दिखाइए अफगानिस्तान दिख रहा है हरे में, और अभी तक युद्ध का जो मोर्चा था वो इस रीजन में था। ये लाल मैप से इधर, ये ईरान, इराक और जॉर्डन से सऊदी अरेबिया, कतर, बहरीन, कुवैत और दुबई, यूएई, ये यहाँ पर इस इलाके में था। लेकिन अब युद्ध का मोर्चा जो है वो इस इलाके में खुलता हुआ दिखाई दे रहा है। ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच, और मेजर अटैक किया है, बहुत बड़ा अटैक किया है। और वो अटैक क्यों है वो भी दर्शकों को एक बार की समझना चाहिए। ये आपकी स्क्रीन्स के ऊपर है, अटैक क्यों है। अटैक ये है कि ये डूरंड लाइन है। डूरंड लाइन यानी इसको पाकिस्तान कहता है कि ये पाकिस्तान का मैप है, और ये अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान कहता है कि हमारा इलाका यहाँ से है, इस जगह से ऐसे है। पाकिस्तान कहता है कि ये जो डूरंड लाइन है यही हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, और हम इसी सीमा को असली सीमा मानेंगे। हुआ ये प्रज्ञा जी, ये जो डूरंड लाइन है 1893 में ब्रिटिश भारत में तय हुई थी, जब 1893 का समय था, और ब्रिटिशों ने यहाँ पर आक्रमण किया था। यहाँ पर ज़्यादातर जो है वो पश्तून समाज के लोग रहते थे। तो जब ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर आक्रमण किया तो पश्तूनों से बहुत लंबी लड़ाई वो लड़ नहीं पाए, और हुआ ये कि लंबी लड़ाई चली तो उसके बाद अंग्रेज़ यहाँ तक पहुँच गए, इस जगह तक। और जब यहाँ तक पहुँचे प्रज्ञा जी, तो एक विदेश सचिव सर मोर्टिन डूरंड हुआ करते थे। उन्होंने अफगानिस्तान के जो अमीर थे उनसे जो है
उनसे 1893 में समझौता करके ये सीमा बनाई। तो ये अफगानिस्तान कहता है कि ये सीमा जो बनी हुई है, ये सीमा अंग्रेजों के आक्रमण वाली सीमा है। हमारी जो असली सीमा है, हमारी असली सीमा ये थी जो अंग्रेजों के आक्रमण के पहले थी। अंग्रेजों ने ये सीमा ज़बरदस्ती बनवाई, जिसकी वजह से ये विवाद चलता है। और मसला ये है कि पाकिस्तान कहता है, अफगानिस्तान कहता है ये सीमा गलत है, पाकिस्तान कहता है यही हमारी सीमा है। अब इस इलाके में अब जो पश्तून समाज है, प्रज्ञा जी, मैं थोड़ा सा समझा देता हूं दर्शकों को। पश्तून समाज जो है वो इस और इस इलाके में बटा हुआ है। जो बड़ी आबादी पश्तूनों की है वो इस इलाके में भी है और इस इलाके में भी है, और इसीलिए एक और संघर्ष दिखाई देता है, वो दूसरी तरफ चली जाएगी। लेकिन अभी हम आपको जो बतला रहे हैं वो लड़ाई यहाँ पर इस डूरंड लाइन को लेकर चल रही है। अब दूसरा मसला क्या है प्रज्ञा जी? दूसरा मसला एक और है, आपको तस्वीर, एक और तस्वीर से थोड़ा और क्लियर करके दिखला दीजिए तो और दर्शकों को समझ में आएगा। अभी जो बॉम्ब इन्होंने गिराया है, यहाँ गिराया है, ये देखिए पेशावर है, इस्लामाबाद है, ये सारा इलाका है, ये अफगानिस्तान है और अफगानिस्तान का ये काबुल है। ये जो लाइन है इसको डूरंड लाइन बोलते हैं, डूरंड रेखा इसको बोलते हैं, और विवाद इसी के ऊपर मसलन ज़्यादातर विवाद है। अब एक चीज़ और है जिसको समझाना ज़रूरी है, आवश्यक है। मसला ये है प्रज्ञा जी कि टीटीपी है, तहरीके इंसाफ पाकिस्तान, ये जो संगठन है, पाकिस्तान कहता है ये आतंकवादी संगठन है और ये आतंकवादी संगठन हमारे यहाँ हमले करता है, अलग अलग जगहों पर हमले करता है। ये जो टीटीपी है, टीटीपी और अभी जो पाकिस्तान में माफ़ करिए अफगानिस्तान में जो सरकार चल रही है, तालिबान की सरकार, टीटीपी और तालिबान की सरकार के बीच अच्छी खासी छनती है, ये निकल करके आता है। तो पाकिस्तान कहता है कि जब से 2021 से अफगानिस्तान में नई सरकार बनी, उसके बाद से टीटीपी बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के भीतर हमले कर रहा है। पाकिस्तान कहता है ये गलत आरोप है और ऐसे कोई हमले अफगानिस्तान से प्रायोजित नहीं होती हैं। पाकिस्तान कहता है टीटीपी आतंकवादी संगठन है, आप अपने यहाँ छिपा करके इसको रखते हैं। जैसे भारत कहता है कि फलाने फलाने आतंकवादी संगठनों को पाकिस्तान शरण देता है, छिपा कर रखता है। अब पाकिस्तान के साथ टिट फॉर टैट जैसी वाली स्थिति हो रही है। अब टीटीपी क्या कहता है? टीटीपी प्रज्ञा जी ये कहता है कि आप जो हो पाकिस्तान को, आप जो है असली आप जो है इस्लाम के असली फॉलोअर नहीं हैं पाकिस्तान को। क्यों कहता है? क्योंकि अभी कुछ दिन पहले, कुछ सालों पहले 2001 में जब अमेरिका ने अफ़गानिस्तान के ऊपर आक्रमण किया, अफ़गानिस्तान पर हमला बोला और तमाम सारी चीज़ें की, तो उस समय ये अफ़गानिस्तान ने पाकिस्तान से मदद चाहिए कि भाई अमेरिका इतनी दूर से आ रहा है हमारे ऊपर हमला करने। स्क्रीन पर ये देखिए, अमेरिका जो है हमारे यहाँ इतनी दूर से हमले करने के लिए आ रहा है। एक सेकंड मैं आपको स्क्रीन पर दिखाता हूँ। अमेरिका हमारे यहाँ इतनी दूर से हमले करने आ रहा है तो हमारा साथ दीजिए। मैं आपको स्क्रीन पे करके दिखलाता हूँ। ये देखिए, उन्होंने कहा कि जब अमेरिका हमारे यहाँ से हमले करने आता है, ये यूनाइटेड स्टेट्स से यहाँ अफगानिस्तान के ऊपर इस जगह हमले करने आया है, तब पाकिस्तान को बोला कि भाई साहब आप हमारा साथ दीजिए, मदद करिए। तो पाकिस्तान ने जो है अफगानिस्तान की मदद नहीं की, पाकिस्तान ने अमेरिका का ही साथ दिया। तो टीटीपी ये कहता है कि जब इस्लामिक कंट्रीज़ के ऊपर आक्रमण हुआ और बतौर इस्लामिक देश हमने आपसे मदद मांगी तो आपने हमारी मदद नहीं की और आपने अमेरिका की मदद की, तो आप इस्लाम के सच्चे फॉलोअर हो ही नहीं सकते हो। जिसके बाद से टीटीपी यानी जिसका नाम तहरीके इंसाफ पाकिस्तान है, उसने पाकिस्तान को उस दिन से नागिन की तरह अपनी आंखों में बसा लिया कि भैया तुमको जो है हम पीटेंगे और ज़रूर पीटेंगे और तुमसे तो बदला ले करके रहेंगे। तो ये टीटीपी और पाकिस्तान के बीच का मसला है। पाकिस्तान इनको ख़त्म करना चाहता है और इसीलिए पाकिस्तान एयर स्ट्राइक्स कर रहा है अफगानिस्तान के ऊपर कि हम जहाँ जहाँ आतंकी बेस हैं, आतंकी संगठन है, हम उनको ख़त्म कर देंगे। जैसे भारत से पाकिस्तान ने सीखा है। भारत ने अभी कुछ समय पहले प्रज्ञा जी पाकिस्तान के ऊपर ऐसे अटैक्स किए थे, ऑपरेशन सिंदूर के ज़रिए या इससे पहले भी अटैक्स किए भारत ने। तो उसमें भारत ने ये बात कही कि पाकिस्तान आतंकियों को पल्लवित करता है, पोषित करता है, लालन पालन उनका करता है। तो जहाँ जहाँ इनके जो है छेद और भांट बने हुए हैं वहाँ वहाँ पर हम मारेंगे, बम मारेंगे।
अब पाकिस्तान ने भारत से कुछ सबक लिया है, कुछ सीखा है, तो अब पाकिस्तान उसी तरीके कहता है कि हम अफगानिस्तान में फलाना आतंकी संगठन है, हम उसको मार रहे हैं। लेकिन अब पाकिस्तान से यहाँ पर बहुत बड़ी चूक हो गई है, बहुत बड़ी गलती ये हो गई है कि इन्होंने वहाँ के जो हॉस्पिटल है, उम्मीद नशा मुक्ति अस्पताल है, उसके ऊपर अटैक कर दिया है, उसके ऊपर हमला कर दिया है। नवाज शरीफ को अफगानिस्तान अब यूएन में खींचने की तैयारी कर रहा है कि ये छोटा मोटा अटैक नहीं है, इतने सारे लोगों को ये तो नरसंहार आपने किया है। और शहबाज शरीफ और अब अभी जो हिब्तुल्ला अखुंदज़ादा हैं, अफ़गानिस्तान के सर्वोच्च लीडर, सुप्रीम लीडर, उनके बीच में भयंकर तकरार आज की टाइम पर चल रही है। और रात 9 बजे का वक्त था जब लगभग लोग जो है अपने घरों को लौट रहे थे अफ़गानिस्तान में, अफ़गानिस्तान की राजधानी काबुल में। वहाँ पर ज़ोरदार हमला पाकिस्तान करता है और वहाँ पर 400 से ज़्यादा लोगों के मारे जाने की अभी तक की खबर आई है प्रज्ञा जी, और 200 से प्लस यानी 250 अभी तो रिपोर्ट्स कर रही हैं तमाम समाचार एजेंसीज़ की 250 लगभग लोग घायल हैं। घायलों की संख्या और ज़्यादा बढ़कर हो सकती है। 2000 बेड वाला ये अस्पताल है। और प्रज्ञा जी, रात में जो है ये हमला हुआ। कांधार में भी हमला रिपोर्ट किया गया कि कांधार में भी रविवार को हमला किया, कि क्वेटा में भी हमला किया था। और इन सब जगहों पर हमलों का रीज़न जो है टीटीपी पर हमला बता रहा है पाकिस्तान। वो कह रहा है कि हम अफगानिस्तान पर हमला नहीं कर रहे, हम तहरीके पाकिस्तान के ऊपर हमला कर रहे हैं और उनको हम निस्तनाबूद करना चाहते हैं, उनको हम बर्बाद करना चाहते हैं। तो ये जो इसके पीछे की लड़ाई है वो ये लड़ाई है। और एक चीज़ और है प्रज्ञा जी, एक जो संस्था है ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, ये जो संस्था है प्रज्ञा जी, ये संस्था इस बात को कहती है कि पाकिस्तान इस समय आज की तारीख में एक हमले का वजह ये भी है कि पाकिस्तान ये जो डूरंड लाइन है जो हमने अभी आपको दिखाई है, इसके अंदर घुस करके 15 किलोमीटर अंदर घुस करके यहाँ अफ़गानिस्तानी टेरिटरी में जो है वो वहाँ पर अपने फेंसिंग लगा रहे हैं, फेंसिंग का काम यहाँ पर ये कर रहे हैं। और पाकिस्तान चाहता है कि हम एक बड़ा बॉर्डर बना लें यहाँ पर, और जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच में बॉर्डर है, क्योंकि पाकिस्तान भारत की जो है वो खूब सारी नकल कर रहा है आज की तारीख में। और पाकिस्तान को प्रज्ञा जी आज की तारीख में सपोर्ट है अमेरिका का, क्योंकि अमेरिका का पिछलग्गू पाकिस्तान बना और ट्रंप ने किस तरीके से पाकिस्तान की मदद की, ऑपरेशन सिंदूर के समय में भी किस तरीके से पाकिस्तान करता रहा, अमेरिका और पाकिस्तान की तारीफ करता रहा। अमेरिका के भी जो इनके सेनापति हैं वो भी जाकर लंच करते हुए दोपहर में दिखाई दिए ट्रंप के साथ में। तो ट्रंप का सपोर्ट पाकिस्तान के साथ है। उसका एक रीज़न ये भी है कि अफ़गानिस्तान से अभी कुछ समय पहले 2021 में जब वहाँ पर इनकी सरकार, नई सरकार जो है, नए रिजिम बदली और तालिबान सरकार वहाँ पर आई, तो अमेरिका को वहाँ से उल्टे पांव भागना पड़ा। दुनिया में बहुत फजीहत, बहुत बेइज्जती हुई अफ़गानिस्तान के भीतर कि अमेरिका के पैर वहाँ से उखड़ गए, अमेरिका को अपना जहाज़ वहाज़ लेकर के, सैनिक वैनिकों को लेकर के भागना पड़ा। इवन तस्वीरें तो यहाँ तक आई थी कि जो अफ़गानिस्तान के लोग हैं वो अमेरिकी जहाज़ों को दौड़ाते हुए दिखलाई दे रहे थे, एयरपोर्ट पर अमेरिकी जहाज़ों को दौड़ा रहे थे। तो ये स्थिति है आज की तारीख में। वर्ल्ड वाइड की जो स्थिति है प्रज्ञा जी, वो ये है कि अमेरिका पाकिस्तान का सपोर्ट कर रहा है और अमेरिका ये चाहता है कि अफ़गानिस्तान में जो उसकी फजीहत हुई, जो बेइज्जती हुई बाइडन के समय पर, जो भागना पड़ा इनको दुम दबा करके, तो उस स्थिति का बदला लिया जाए, पाकिस्तान को सपोर्ट किया जाए अफ़गानिस्तान पर अटैक्स के लिए। और पाकिस्तान के पीछे अमेरिका का साथ है, तो पाकिस्तान का सीना चौड़ा है आज की तारीख में। और एक चीज़ ये भी है कि पाकिस्तान भारत से बहुत कुछ सीख रहा है, हालांकि अच्छी चीज़ें सीखनी चाहिए, और अपने देश के भीतर भी इनके जो टेररिस्ट कैंप्स हैं या आतंकवादी संगठन हैं उन सबको भी मार के गिराना चाहिए, जिससे भारत को इनके ऊपर अटैक्स ना करने पड़े। तो ये बहुत बड़े हमले शुरू हो गए हैं। अब काबुल कैसे रिएक्ट करता है, अफ़गानिस्तान कैसे रिएक्ट करता है, क्योंकि इससे पहले भी अफ़गानिस्तान ने पहले इन्होंने ड्रोन अटैक्स किए थे छोटे छोटे, अभी 3-4 दिन पहले से। ये मार्च में फरवरी 21 फरवरी के बाद से ये हमले और ये युद्ध की स्थिति ज़्यादा तेज़ होती जा रही है अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में। तो रिटेलिएट किया है काबुल ने भी, इससे पहले पाकिस्तान के कई एयरपोर्ट्स के ऊपर हमले किए हैं। और अब देखने वाली बात है कि जब 400 लोगों को मार दिया है, युद्ध अपराध
पाकिस्तान ने किया है, तब काबुल कैसे रिएक्ट करता है और पाकिस्तान को इस हमले का जवाब किस तरीके से देता है। क्योंकि अफ़गानिस्तान भी कमज़ोर नहीं है आज की तारीख में प्रज्ञा जी। जो अफ़गानिस्तान अमरीकियों के पैर उखाड़ सकता है अपने देश से, जो अफ़गानिस्तान, क्योंकि इतिहास बहुत मजबूत है अफ़गानिस्तान का, तो जो अफ़गानिस्तान अमरीकियों का पैर उखाड़ सकता है, जो अफ़गानिस्तान ब्रिटिश को अंदर भीतर तक घुसने नहीं देता है, ब्रिटिशर्स को समझौता करना पड़ता है 1890 और 1888 के आसपास में, तो डूरंड लाइन वहाँ पर बनानी पड़ती है ब्रिटिशर्स को। तो वो अफ़गानिस्तान अब कैसे रिटिलिएट करता है और कैसे अब आगे कार्रवाई करता है, वो देखने वाली बात होगी। अपडेट्स हम आपको देते रहेंगे, लेकिन ये आज की तारीख की बहुत बड़ी खबर है। इतनी संख्या में तो मीनाब में भी अमेरिका में जो बम गिराया वहाँ पर भी लोग हताहत नहीं हुए, जितनी संख्या में अफ़गानिस्तान के भीतर पाकिस्तान के अटैक के बाद लोग मारे गए और लोग घायल हैं। दोस्तों, ईरान से लड़ रहे इजराइल के पीछे अमेरिका है। यहाँ पाकिस्तान और अफगानिस्तान के इस कॉन्फ्लिक्ट में पाकिस्तान के पीछे अमेरिका है। ट्रंप इस दफा जब से राष्ट्रपति बने हैं, उनकी हथियारों की जो दुकान है उससे बिक्री अब बढ़ गई है। दुनिया में युद्ध के कई मोर्चे खुल चुके हैं। इस खबर में फिलहाल मेरे साथ तो इतना ही। चलते हैं दोस्तों, राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक बने हुए हैं तो दोस्तों मैं आपको ये भरोसा दिलाती हूँ कि यहाँ पर आपको जो भी कुछ देखने को मिलेगा सच ही देखने को मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे आपका साथ हमारे इस चैनल के साथ लगातार बना रहे, लंबे समय तक जुड़ा रहे। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, उसके लिए आपको कुछ नहीं देना है। करना बस इतना है कि आपको सब्सक्राइब बटन को दबा देना है और बेल आइकन को क्लिक कर देना है। चलते हैं, नमस्कार।